माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सब आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके घर पर होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ, मैं भी मस्त हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। उस व्लॉग में है मेरी कुछ मेमोरीज, मेरी शादी की मेमोरीज, जो कि ये है स्वीट मेमोरीज, है ना। ये है मेरी शादी का एल्बम। इसी में रिसेप्शन की भी फोटोज हैं, क्योंकि मेरा एक ही एल्बम है फ्रेंड्स, दो दो नहीं है, एक ही है। एक में शादी और रिसेप्शन दोनों की फोटोज हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और व्लॉग के एंड में आपको मैं कुछ ज़रूरी बात बताऊंगी, तो अगर आपको वो ज़रूरी बात सुनना है तो व्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखिए मेरे शादी का एल्बम। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे भैया हैं। यहाँ पे तिलक के बाद ये लोग गले मिल रहे थे। यहाँ पे खाना पीना की फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ से कुछ होता है ना, जिस हम लोगों के यहाँ मांगर माटी बोलते हैं वो। उसके बाद फिर ये हल्दी की कुछ फ़ोटोज़ हैं। इनके यहाँ की हल्दी, मेरे यहाँ की हल्दी की तो मुझे पता नहीं है। तो इनके यहाँ का एल्बम है, तो इसमें जो फ़ोटोज़ हैं, तो बस मेरी कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है, क्योंकि वो इनके यहाँ की थी, तो ऑब्वियसली इन्हीं के यहाँ की ज़्यादा फ़ोटोज़ होंगी। और ये हमारे सरकार घोड़ी में बैठकर आ रहे हैं हमको लेने। ये सब बारात लेकर आ रहे हैं। इतने सारे लोग आए थे मुझे लेने के लिए। और सोचिए फ्रेंड्स, मैं अकेली आ गई थी वहाँ से। कितनी बहादुर होती है ना लड़कियाँ। एक्चुअली फ्रेंड, बैक कैमरे से ना मैनेज नहीं हो पा रहा था अकेले, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी है नहीं शूट करने के लिए। फिर मैंने फ्रंट कैमरा कर ली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं हूँ दुल्हन के रूप में। ये देखिए, यहाँ पर ये बारात लेकर आ गए हैं और यहाँ पर इनको घोड़े से उतार कर मेरे भैया लाएंगे। मेरे भैया ही, और ये हम सिस्टर्स हैं, हम 3 सिस्टर्स हैं और ये मेरे एक भैया हैं। फ्रेंड्स, एल्बम कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और ये है मेरी वरमाला की फ़ोटोज़। देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर है। बड़ी सिस्टर की तो शादी होगी, बच्चे भी हैं उनके। मैं तो मेरी शादी की ये कुछ क्लोजअप पोज थे मेरे, जो कि बहुत ही मुश्किल से क्लिक हो पाए थे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मेरी शादी के टाइम पर मेरी मम्मी ऐसी दिखती थी और मेरे पापा हैं। ये देखिए, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। यहाँ पे डिनर हो रहा है। अब यहाँ से शादी की तैयारी। मुझे सबसे प्यारी ये फ़ोटो लगती है अपनी, और ये वाली ही। हम लोगों के यहाँ येलो साड़ी में शादी होती है। पहले तो एकदम प्लेन येलो साड़ी पहनाया जाता था, अब तो थोड़ा बहुत चेंजेस होने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत तड़क भड़क पहन लेते हैं। ये देखिए, ये मेरी शादी हो रही है। अच्छा, आप लोगों को मेरी शादी की फ़ोटोज़ देखकर कुछ अलग सा फील हो रहा है क्या, कि कुछ अलग रीति रिवाज हो रहे हैं, या सबके यहाँ सेम ऐसे ही होते हैं? बताइएगा आप लोग। ये मंगल फेर, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे ससुर जी हैं, है ना फ्रेंड्स। ये पापा हैं और ये ससुर जी हैं। और ये सबसे इमोशनल सीन एक लड़की के लिए, सबसे ज़्यादा मेरी शादी में ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई रोए थे तो मेरे भैया बहुत रोए थे वो। और इकलौती मतलब मैं ही थी बहनों में जिनकी शादी में वो बहुत रोए थे। मुझे भी बहुत रोना आया था फ्रेंड्स। ये मत सोचिए कि मैं नहीं रो रही थी, मैं भी बहुत रोई थी। और ये मेरा, जब घर पहुंचते हैं ना, ससुराल पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वेलकम होता है, तो हम लोग यहाँ ना उसको परछन बोलते हैं। तो ये मेरी सासू जी, मेरी जेठानी लोग सब मेरा टीका कर रहे हैं। और फिर मुझे घर पे कथा होती है तो येलो ड्रेस पहनते हैं, तो वो मैंने येलो पहनी थी। यहाँ से शुरू होता है हमारा रिसेप्शन। ये मेरे सास ससुर हैं, है ना। यहाँ पे भी कुछ मेरे जेठानी लोग हैं, सभी की फ़ोटोज़ हैं। ये मेरे दादा और दादी सास हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के दादी और दादा, तो मेरे दादी और दादा सास लगेंगे, है ना। यहाँ पे
यहाँ पे रिसेप्शन में ना मेरे भैया और मेरी सिस्टर आई थी, क्योंकि ना मतलब मम्मी लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन घर में काफ़ी गेस्ट थे ना, लड़की विदाई के बाद भी तो काफ़ी गेस्ट घर पे रहते हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं आ पाए थे। तो बस फ्रेंड्स, इतनी ही कुछ मेरे फ़ोटोज़ हैं, पूरी शेयर करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। और ये मेरा डांस, मैंने डांस भी किया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इतनी ही कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, मेरी शादी से संबंधित जो भी फ़ोटोज़ हैं उस एल्बम में है। मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ना मतलब मेरी शादी से रिलेटेड कुछ बताना था। अगर क्या आपके मन में आ रहा है कि मेरी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अगर आपके मन में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के ऊपर लेकर के आऊँगी कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको ना अपनी शादी से रिलेटेड कुछ बातें बता रही हूँ कि जो जो भी आपने फ़ोटोज़ देखी उसमें कुछ तो आपको अलग लगा होगा, है ना? तो वो अलग ये है फ्रेंड्स कि जो मेरी शादी हुई थी ना, तो गायत्री जो मतलब गायत्री हवन विधि होती है ना, पूजा विधि होती है, उस विधि से मेरी शादी हुई थी। नॉर्मल जो शादी पंडित जी लोग कराते हैं उस टाइप से मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी गायत्री परिवार से, हमारे सासुर ससुर बिलोंग करते हैं, तो बस उनकी इच्छा थी कि हम कम से कम अपने एक बहू बेटा की शादी, हम जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस परिवार से जुड़े हैं, हम उस हवन विधि के द्वारा करना चाहते हैं। तो मेरे मतलब मम्मी पापा लोग सब रेडी हो गए थे, बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा होगी हम आपकी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। और उनकी इच्छा थी कि हम गायत्री विधि से शादी करें, तो मेरी शादी गायत्री विधि से हुई थी। इसलिए वो नॉर्मल पंडित जैसे सभी की होती ना, वैसी नहीं थी, बहुत यूनिक हुई थी, बहुत ही अलग हुई थी वो। देखिए फ्रेंड्स, इस फोटो में आप देखिए, ये जो मैं दुपट्टा ओढ़ी हूँ जिसमें ओम भूर्भुवस्सुवः लिखा हुआ, गायत्री मंत्र लिखा हुआ प्रॉपर, तो वो मैं ऐसे ही नहीं पहनी हूँ। वो मुझे ना, और वो मेरी शादी कराने के लिए ना बहुत दूर से पंडित जी आए थे, हरिद्वार से आए थे वो लोग, और उन लोगों ने मेरी शादी करवाई थी। तो फ्रेंड्स, अगर कभी पॉसिबल होता है, मेरी सीडी ठीक हो जाती है, तो मैं वो क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, जिसको ना आप लोग देखेंगे तो बहुत ही मतलब जल्दी शादी हो जाती है और बहुत ही अच्छा सा मतलब फील आता है, पॉजिटिव लगता है कि हाँ, हम कुछ मतलब जो हमको समझा रहे हैं, जो भी मतलब वचन होते हैं ना कुछ, तो वो हम लोगों को ना पूरा शुद्ध हिंदी में समझाया गया था। वो वचन क्या थे पूरा समझ में आता है, क्योंकि ना संस्कृत में जो शादी हो जाती है वाकई में वो 4 फीट ऊपर से जाती, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें गायत्री रिवाज से शादी होती है ना फ्रेंड्स, इसमें उसमें ना हम लोग को पूरा प्रॉपर समझ में आता है कि हमको क्या समझाया जाता है, हमको किन चीज़ों का याद रखना, सब कुछ समझ में आता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी शादी कीजिएगा तो गायत्री हिसाब से कीजिएगा, बहुत ही आपको ना बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी तो शुरू से मतलब छोटे से ही इच्छा थी कि ना मेरी शादी ऐसी हो कि उसमें मतलब सारा ऐसे हवन हो रहा हो, खूब अच्छी आग जल रही हो, मतलब मैं अपनी मेरी इच्छा बता रही हूँ। मेरी इच्छा छोटे से ऐसी थी, छोटे से नहीं, मतलब जैसे जब जानने लगे कि शादी होती है, लोगों की देखते थे, टीवी में जैसा देखते थे ना वैसा, क्योंकि टीवी में जैसा दिखाता है ना ओरिजिनल वैसा तो होता नहीं है किसी का, लेकिन मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि मेरी हुई है ना। तो बहुत ही अच्छा लगा था फ्रेंड्स। आपको मेरी शादी का एल्बम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि चैनल की जो भी अपडेट है, जो भी नया ब्लॉग है, वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नए ब्लॉग्स में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार दीजिए।